तो CNC अब इंडिया यूट्यूब चैनल की लाइव प्रोग्रामिंग वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी भी थ्रेड के पीछे जो रिलीफ होता है वो रिलीफ कैसे बनाते हैं। मतलब कि ये हमारी एक थ्रेड है और थ्रेड के पीछे जो हमारा ये रिलीफ बना हुआ है, यहाँ पे जो रेडियस मांगी है, ये एंगल मांगा है और इसकी रफ में टर्निंग कैसे करनी है, ये एंगल कैसे लगाना है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारे काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है कि हम हमारे वीडियोस को ज़्यादातर फानुक के अकॉर्डिंग बनाएं, तो इसलिए मैं इसको वीडियो को फानुक के अकॉर्डिंग बनाता हूं। सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर देंगे, चाहे हम कुछ मर्जी दें, वो आपके अपने चॉइस होती है। उसके बाद G28 U0.0 W0.0, उसके बाद G97 S300 M03 T0101, उसके बाद दोस्तों हमारा G0 Z.1 X। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये हेडर आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें। आपके जो मशीन जिस टाइप से आप डालते हैं, जो भी आपकी मशीन लेती है, आप उसी के अकॉर्डिंग डालें इसमें। इसके बाद हम यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो दोस्तों कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, यहाँ से हमने कुछ इसको पकड़ रखा है और हम इसकी 2 इंच तक टर्निंग करेंगे। ये 1.5 है, हम इसकी मैक्सिमम 2 इंच तक टर्निंग करेंगे, क्योंकि यहाँ तक से कुछ ना कुछ इसको जोज में भी पकड़ेंगे इस पार्ट को, और इसकी 2 इंच तक ही टर्निंग करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर रिलीफ बनाएंगे। और दोस्तों हमारा जो ये डाया हम मान लेते हैं कि जो हमारा रफ का डाया है वो 4.6 मान लेते हैं। अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि हम जो हमें पोजीशन करवानी है वो हम इसको 30 प्लस रखेंगे। तो हम ये करते हैं 4.495, ये हमारी जो वैल्यू है, प्लस के 0.03, तो ये 4.525 पे हम पहला कट लगा देंगे। 4.525 G1 Z0.0 Feed.01 M08 Z-के 2.0 Feed.01 U.05 Z.1 Feed.5 X। अब हम इसको यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, हम बार बार G0 लिखने के बजाय हम इसको फीड में ले जाते हैं पीछे और 0.5 की फीड डाल देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपकी रैपिड के इक्वल होती है। अगर आपको साइकिल टाइम कम करना है तो आप इसके साथ में G0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसमें प्रोग्राम में आपको बार बार G0 G01 G0 G01 इस टाइप से डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा आसान मेथड बता रहा हूँ। तो आपने इस वैल्यूज़ पे कट लगा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको कैलकुलेट करनी है कि आपकी जो ये थ्रेडिंग की वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक कितने कट बनाने हैं। तो थ्रेडिंग की जो वैल्यू है वो हमारी है 3.7 दोस्तों, प्लस के हमें 0.03 30 रखने हैं। और हमारी जो वैल्यूज़ जहाँ तक अब हम कट टर्निंग कर चुके हैं वो है 4.525 माइनस आंसर इक्वल टू करने के बाद दोस्तों हमारी वैल्यू आ जाएगी दिस। और हमें इसके कट कितने रखने हैं दोस्तों। सपोज करो कि मैं इसके नंबर ऑफ कट कितने रखता हूँ, मैं इसके नंबर ऑफ कट रखता हूँ 10 कट रख लेता हूँ, तो आपको कट आएगा 0.079। अब 0.079 का कट आ गया, आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं कि 0.0795 का कट आ गया, 0.0795 का कट आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला एंगल देखना है कि ये वाला एंगल आपका किस वैल्यूज तक आ रहा है। 0.125 वाला 0.125 इंटू में 45 डिग्री है, तो जो ये 0.125 होता है दोस्तों, ये हमारा इस फेस से लेके अंदर इस फेस तक की लेंथ होता है। ये हमारी लेंथ होती है 0.125, तो एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो जेड की लेंथ है, ये जेड में लेंथ है इसकी 0.125, तो एक्स में इसकी डबल आ जाएगी।
वो कैसे आएगी 0.125 इंटू 2, तो जेड में 2.5, और हम फिनिश से इसको लगाएंगे 4.495 माइनस 4.495 माइनस के जो आपका आंसर आया था ये आ गया। अब ये कितने तक आएगा हमारा, ये कट लगता हुआ जो हमारा चैम्फर का लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा 4.245। अब दोस्तों अब हमने कट तो निकाल लिए थे, अब हम अपने कट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस वैल्यू तक चैम्फर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4.525 माइनस के 0.0795 जो हमारा पहला कट आया था, ये हमारा पहला कट आया है 4.445। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको z माइनस के जितनी हमारी ये लेंथ दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 फीड 0.01 यहाँ तक लेके गए। उसके बाद x हमें यहाँ पे ये एंगल लगाना है दोस्तों, ये वाला, क्योंकि ये हम एक बार में नहीं लगा पाएंगे, ये एंगल हमारा बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसका लास्ट पॉइंट निकाला है ये। अब ये हमारा कितना है, ये अब सपोज करो मैं 4.6 तक लगा देता हूँ, तो z माइनस के ये वैल्यू मैं बाद में कैलकुलेट करूँगा। अब यहाँ से z.1 फीड 0.5, z.1 फीड 0.5 की कर दी मैंने। x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, वो इसमें से 0.0795 कर दूँगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4.366। उसके बाद दोस्तों मेरी ये वैल्यूज़ को मैं ऐसी की ऐसी कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक टाइप से साइकिल टाइप से बना दी है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, z.1 फीड 0.5 4.6 ऐसे कैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी कितनी आएगी दोस्तों 4.286। अब 4.286 उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दोस्तों वो मेरी कम आएगी 4.27 मेरी 4.207 वैल्यू इससे कम आएगी। अगर मैं इस पे चैम्फर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा पीस रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, मेरा पीस रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं इस पे चैम्फर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा चैम्फर का लास्ट पॉइंट मैक्सिमम यही है। तो मैं इस पे नॉर्मल टर्निंग करूँगा z माइनस के 1.5 तक फीड 0.01 की, उसके बाद u 0.05 z 0.1 और फीड 0.5 की x। अब मैं सिर्फ इस लाइन को कॉपी करूँगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहीं तक करना है। अब मैं इसके नंबर ऑफ कट देता रहूँगा दोस्तों 4.127 ये कट दे दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट कट दे देता हूँ यहाँ पे 4.048 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3.968, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3.889, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3.809, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3.73। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3.73। इसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब दोस्तों मैं पहले जो मैंने z की वैल्यू ये एंगल छोड़ा था, पहले मैं ये कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आगे कैसे करना है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्निंग की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4.6 माइनस के 4.445 डिवाइडेड बाई 2 और इसको प्लस करूँगा किसमें 1.5 में जो मेरी वैल्यू है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.577। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए निकालूँगा,
उसके लिए क्या करूँगा 4.6 माइनस के 4.366 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री का इसलिए तो डिवाइडेड बाई 1030 नहीं होगा, और प्लस का यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। तो ये मेरी वैल्यूज आ जाएगी 1.617। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकालूंगा दोस्तों। यहाँ पे ये मैं निकालूंगा 4.6 माइनस के 4.286 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस के 1.5, तो ये आ जाएगी 1.657 आ गई। उसके बाद मैंने कोई और एंगल लगाया नहीं था दोस्तों, तो इसीलिए ये वाली वैल्यूज़ हमारी ऐसी कैसी रहेगी। ये मैंने यहाँ पे मैं याद रखने के लिए मैं लिख भी लेता हूँ, लास्ट चैम्फर्ड आया, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए वैसे लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके हैं 3.73 तक। इससे 30 था ऊपर छोड़ के इसने टर्निंग कर दी। अब मेरे को ये रिलीफ बनाना है। अब रिलीफ बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको किसी भी पोजीशन पे U.05 की उठाने के बजाय मैं कोई भी वैल्यू इससे ज़्यादा की मैं यहाँ पे ले लूँगा। यहाँ पे जैसे सपोज करोगे मैं 3.8 वैल्यू ले लेता हूँ, 3.8 ले लेता हूँ। 3.8 के बाद मेरे को Z माइनस में कितना जाना है, 3.8 गया, Z माइनस में कितना जाना है ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मतलब कि मेरे को यहाँ से मैंने यहाँ तक ऐसे टर्निंग की, उसके बाद मैं यहाँ से 3.8 पे उठा, लेकिन मेरे को C पॉइंट का नहीं पता है, क्योंकि C पॉइंट की वैल्यू मेरे पास नहीं दी है। तो मैं इसको मैं अभी नहीं लिखूँगा, इसको मैं बाद में लिखूँगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे फीड पॉइंट 1 लिख के छोड़ देता हूँ, Z की वैल्यू माइनस में ऐसे की छोड़ देता हूँ, X का डाया निकालता हूँ। सबसे पहले मेरे को रिलीफ निकालना है। रिलीफ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, रिलीफ में वही 30 था छोड़ देंगे, 3.560 प्लस के 0.03 3.59 हो गया। और हमने रफ कहाँ तक कटिंग कर दी है, 3.73 तक। तो 3.73 माइनस के आंसर, तो कितने का कट आ गया, 140 था का मार्जिन है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो मतलब 70 था का मार्जिन आ गया। तो 70 था का मार्जिन का मतलब है, आप इसको याद रखने के लिए रख भी सकते हैं कि ये 70 था का है 0.07 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका ये वैल्यू थी 3.73 माइनस के 0.07, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे कि हम पहला कट 3.66 पे लेंगे। उसके बाद z माइनस हमारे पास d पॉइंट z की वैल्यू है, z की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी 1.5 माइनस के 0.250 इतना आ गया। और अगर हम कंपेंसेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, नोज रेडियस से ही कंपेंसेशन की वैल्यू डाल रहे हैं, तो प्लस के 0.03 आ जाएगा। ओ सॉरी 0.03 आएगा। 1.5 माइनस के 0.250 प्लस के 0.03, तो ये आ जाएगा 1.28। यहाँ पे डाल देंगे फीड कम की थोड़ा, ताकि ये कम फीड पे जाए। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू बैक में निकाल सकते हैं दोस्तों। डी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तब हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों डाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3.8 जिस पे हमने खड़ा किया है माइनस के 3.66 जहाँ तक हमने जाना है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, 70 आ गया। तो 1.28 माइनस के 70 था कर देंगे, क्योंकि ये इससे पहले पॉइंट आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1.21 हमारी वैल्यू आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जाएंगे कितने तक दोस्तों। सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे आप G1 के साथ में रेडियस लगाना चाहते हैं या G02 के साथ में रेडियस लगाना चाहते हैं, वो आपको देखना है
कि आपको किस टाइप से करना है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों बास्ट था कि आपकी रेडियस है 0.062 इंटू 2.124, ये 3.560 प्लस आंसर आपका 3.684 से आपकी रेडियस स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब 3.68 आपका लास्ट पॉइंट आता है रेडियस के लिए। अगर आपकी मैं रेडियस की बात करूं तो आपको यहाँ से रेडियस लगानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर मैं इस टाइप से लेता हूँ, यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ को मैं से करके लेता हूँ इसको, तो ये आएगा हमारा G02 के अंदर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ G02, x की वैल्यू जो मेरी आई है 3.684। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू मेरी ये आ गई है। लेकिन इससे पहले z की वैल्यू, z माइनस में कितना जाएगा, लेकिन z की ये वैल्यू भी तब आएगी जब मैं z की ये वाली वैल्यू डालूंगा। तो z माइनस के 1.5 आएगा यहाँ पे r। अब 3.68 माइनस के 3.66, ये आ गया हमारा 24 था। इन दोनों डाया में से आ गया 24 था, डिवाइडेड बाई 2 12 था। तो ये वैल्यू आएगी 1.5 माइनस के आंसर, ये आएगी 1.488 और r की वैल्यू 0.012 12 था वो आएगी। और उसके बाद दोस्तों आप G1 और x में आप ऊपर कितना जाएंगे, वही 3.8 तक। अब z माइनस के कितना जाना है मालूम नहीं है, फिर 0.1 x। अब लास्ट हमारी वैल्यू 70 था थी, वही हम करेंगे 3.66 माइनस के 0.07 3.59। आप यहाँ पे फीड भी बढ़ा सकते हो, अगर आपको डालनी है तो फीड बढ़ा सकते हो। 3.59 z माइनस के वो हमारी वैल्यू फिक्स रहेगी z की, क्योंकि वो तो हमारे पास है फीड 0.005 की। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वही फार्मूला जो हमने बताया था आपको, 3.8 माइनस के 3.59, 3.8 माइनस के 3.59 डिवाइडेड बाई 2, और किस में से माइनस करेंगे 1.28 माइनस आंसर। तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.175। उसके बाद दोस्तों z माइनस में हमें कितना जाना है कुछ मालूम नहीं है, फिर 0.01। G02 हमें कितना जाना है वो हमें मालूम है 3.684, z माइनस के 1.5 और r की वैल्यू अब डाल देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे 3.684 माइनस के 3.59 डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू आ जाएगी 47,047 और 1.5 में से माइनस आंसर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.453। ये हमारी वैल्यू आ गई है इस टाइप से। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बता देता हूँ। अब हम वही करते हैं, x 3.8 तक इसको ले जाते हैं, फिर उसके बाद z 0.1 फिर 0.5, क्योंकि हमने इसका रफ कर लिया है, ये वाला रिलीफ हमने रफ में बना लिया है। फिनिश में बनाने से पहले अब हमें पहले ये एंगल लगाना पड़ेगा जो फेस पे एंगल है x। इसका भी हम वही फार्मूला करते हैं कि जो हमने यहाँ तक पीछे जितनी टर्निंग की थी, ये जो अगर हमारा ये एंगल है, ये जितने का भी दे रखा है एंगल, ये हमें उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल डाया दिया होगा, अगर एंगल डाया नहीं दिया
तो आपको यही डाया लेके चलना है 3.560 वाला। 3.560 वाला अगर आप ये डाया लेके चलेंगे तभी ये जाके आपका थ्रेड क्लियर हो पाएगा। अब अगर हम यही डाया लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3.73 जो हमारा रफ बनाया हमने और 3.560 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा 85 था हुआ कट आ जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर ये हमारा 85 था हुआ कट आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर कैसे करना है, 3.73 माइनस के 0.085, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.645, ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद Z 0.0, फीड 0.05, M08, X की वैल्यू हम कितने भी लेके चल सकते हैं दोस्तों। ये मान लो 3.8 ले रहे हैं Z माइनस के, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 3.8 माइनस के आंसर दिस डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 0.077। फिर वही Z.1 फीड 0.5 की, X में कितने का कट दिया था हमने, 85 था का दिया था। तो हम पिछली जो हमारी वैल्यू है 3.645 माइनस के 0.085, तो वो वैल्यू यही वैल्यू आएगी हमारी जो लास्ट में, क्योंकि हमारे दो ही कट बने थे। 3.56 आ गया। Z 0.0 फीड 0.05 की, आप यहाँ पे फीड ज़्यादा भी रख सकते हैं, फीड 0.01 की रख सकते हैं, यहाँ पे भी फीड 0.01 की रख सकते हैं। M08 हमने एक बार यूज़ कर लिया, आप इसको बार बार यूज़ नहीं भी करें, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये आ गया, यहाँ पे X 3.8 आ गया। Z माइनस के वही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 3.8 माइनस के 3.56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.120 यहाँ पे। अब Z.1 फीड 0.5। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है X में, अब यहाँ से आपका फिनिशिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है दोस्तों। अब फिनिशिंग का प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करोगे, आपको ख्याल रखना है कि आप कंपेंसेशन को यूज़ करें G41 या G42 को। अगर आप कंपेंसेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप नोज रेडियस को 30 थाव को प्लस माइनस ज़रूर लेके चलें। अब जैसे कि हम इसके अंदर कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 3.560 माइनस के 0.03 कर देता हूँ मैं, 3.53 मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3.53। यहाँ पे Z 0.0 फीड 0.05 की, M08 कूलेंट ऑन के लिए X में 3.7 तक मैं लेके जाता हूँ कि जो मेरा फिनिश आया है Z माइनस के। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है 3.7 माइनस के 3.53 डिवाइड बाई 2, ये आ गई 0.085। Z माइनस में C पॉइंट का मेरे को पता नहीं है, ये मेरा A पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा B पॉइंट पे आ गया, ये मेरा C पॉइंट, इसका मेरे को पता नहीं है। इसके बाद मेरे को Z का D पॉइंट का पता है, मेरे को यहाँ क्यों X की वैल्यू का पता है 3.560, और Z माइनस में कितना आएगा ये भी मेरे को पता है 1.5 माइनस के 0.250 और प्लस के 0.03 1.28। तो इस वैल्यूज़ से मैं पिछली वैल्यूज़ को निकाल लूँगा, 3.7 माइनस के 3.560 डिवाइडेड बाई 2 और 1.28 माइनस के आंसर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.21। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे G0 यूज़ किया था, आप इसके बाद G1 यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, अब यहाँ से हमने Z की वैल्यू आएगी हमारी Z माइनस ई पॉइंट की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हमें F पॉइंट की पता है। F पॉइंट की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, X की वैल्यू मेरी क्या रहेगी
वही जो जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था 0.062 इंटू इंटू 2 124 था थी दोस्तों। 3.56 प्लस के 124 3.684 हमारी जो वैल्यू है वो रहेगी जो हमने यहाँ पे ली थी 3.684। ये किस में रहेगी हमारे वैल्यू G02 में, और Z माइनस की वैल्यू हमारी वही है 1.5। हम इसको 2 था मैं ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि जो यहाँ पे जो स्टेप आए हैं बार बार टर्निंग करने के वो सारे के सारे स्टेप इस वाल के साथ में साफ़ हो जाएं और बिल्कुल ये सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ को निकाल लूँगा। अब यहाँ से 3.560 माइनस 3.560 माइनस के 3.684 डिवाइडेड बाई 2.062। यहाँ पे रेडियस आएगी 0.062 की, जो कि हमारी यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी दोस्तों, जहाँ पे जो z की वैल्यू आएगी वो 1.502 माइनस के 0.062 1.44 ये आएगी 1.44। अब यहाँ से हम x g पॉइंट पर जाएँ पे gp की वैल्यू आपको पता ही है मैंने कैसे निकाल ली थी। मैंने निकाली थी 1.25 इंटू 2.5 होगा। अब 4.495 माइनस के 0.250 और माइनस के 0.03 4.215 ये लास्ट पॉइंट थी, इसमें 30 था कम कर देंगे 4.215 आ जाएगी। उसके बाद x मेरे को कितना लेके जाना है 4.495 z माइनस के। अब वही वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे 4.495 माइनस के 4.215 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस के 1.502 1.642 और z माइनस के लास्ट में 2.0 तक हम जाएंगे। u 0.05 और G28 u 0.0 और z 0.0 और यहाँ पे हम M09 भी यूज़ कर देंगे। उसके बाद M05 और M30। उसके बाद दोस्तों इन जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इनको हम काट देंगे, जो हमने सिर्फ याद रखने के लिए अपने रिमेंबर रखने के लिए हमने की थी। और ये आपका रिलीफ का, टर्निंग का, रफ का और फिनिश का आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। इस टाइप से आप किसी भी रिलीफ का प्रोग्राम बना पाएंगे और डिफरेंट एंगल्स के साथ में उसका प्रोग्राम आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों आपको अगर ये हमारी वीडियो समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमारी वीडियो को बार बार करके देखिए, पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, हमारी ड्राइंग के साथ में कैलकुलेशन करके प्रोग्राम बना के देखिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।